गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास। कल हमने अपनी एक्सरसाइज 4.7 को स्टार्ट कर लिया था और फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स वाली एक्सरसाइज है, सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है, बाकी रहेगी वही मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन। अपनी बुक ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज निकाल लीजिए 4.7 सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखो क्या है। देखो जब भी बेटा आप ये सब वीडियोस देखते हो तो अपनी बुक और नोटबुक को साथ लेके बैठा करो, ठीक है ना। तो उसमें देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, मेरे को यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने में काफी टाइम चला जाएगा और आपकी जो ये वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड नहीं होगी, आपके पास डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रही हूँ, डायरेक्ट करवा रही हूँ। स्टेटमेंट आप अपनी नोटबुक में देखोगे, ठीक है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। इट टेक्स एन हावर फॉर ए बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू असेंबल 215 बाइक्स। एक कंपनी है, उसको एक घंटे में कितने 215 बाइक्स को असेंबल करने में टाइम एक घंटे में लेती है, ठीक है। एक घंटे में वो असेंबल करती है कितनी बाइक 215 बाइक। एक कंपनी है, कंपनी मैन्युफैक्चर जो बाइक बनाती है ना, वो एक कंपनी है, वो एक घंटे में असेंबल मतलब इकट्ठा करती है 215 बाइक्स को, ठीक है ना। एक कंपनी है बाइक बनाने वाली, वो एक घंटे में 215 बाइक्स को इकट्ठा करती है, असेंबल करती है, ठीक है। तो इसने पूछा है हाउ मेनी बाइक्स कैन द कंपनी असेंबल इन 56 आवर्स। तो 56 आवर्स में वो कितनी बाइक्स को असेंबल करेंगी। देखो अगर एक घंटे में 250 करती है तो 2 घंटे में कितनी करेगी, 2 आवर्स में कितनी करेगी, 215 का डबल हो जाएगा, है ना। 3 घंटा पूछा होता तो उससे 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अब पूछा इसने 56 आवर्स का है तो 215 की 56 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वही मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन हो गया ना, इजी वाला। तो चलो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी 56 से। 6 5 जब 30, 3 कैरी आ गई नेक्स्ट प्लेस पे। 6 1 जब 6, 6 प्लस 3 कैरी इज 9, 6 2 जब 12 को एज इट इज रखा। अब सेकंड वाले नंबर से जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए 1 क्रॉस लगाएंगे यहाँ पर, है ना। 5 5 जब 25, 2 कैरी आ गई नेक्स्ट प्लेस पे। 5 1 जब 5, 5 प्लस 2 इज 7 एंड 5 2 जब 10 को हमने एज इट इज रखा और इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये क्या आएगा 0, 9 प्लस 5 14, 14 का 4 हमने यहाँ रखा, 1 कैरी आ गई नेक्स्ट प्लेस पे। 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 1 कैरी इज 10, 10 का 0 रखेंगे यहाँ पर, 1 कैरी आ जाएगी नेक्स्ट प्लेस पे। 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 कैरी इज 2 और यहाँ ओनली 1। तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, आपकी प्रोडक्ट आ गई, आपकी ये जो टोटल है ना ये बाइक्स आ गई है कि 12,040 बाइक्स आई है। यहाँ पर यहाँ लिख देंगे 12,040 बाइक्स को वो असेंबल कर लेंगी 56 आवर्स में। 56 आवर्स में 12,040 बाइक्स असेंबल करेगी कंपनी, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। बस वही इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही है। इस क्वेश्चन में क्या था, एक कंपनी है वो एक घंटे में असेंबल करती है बाइक को, कितनी बाइक्स 215। हमें बताना था कि 56 आवर्स में कितनी करेंगे, तो 215 की 56 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा 12,040 बाइक्स, ओके। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ना, इजी है। स्टेटमेंट ही समझना है, बाकी कुछ नहीं है समझने में, ठीक है। फिर वही आपकी मल्टीप्लिकेशन ही है, वो तो आपको आती ही है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, एन आर्ट एग्जीबिशन मैनेज टू सेल ए टोटल ऑफ 398 पेंटिंग्स इन 1 डे। एक आर्ट एग्जीबिशन होता है, जैसे जहां पर पेंटिंग्स लगी होती है ना सेल करने के लिए, है ना। तो वहां पर
398 पेंटिंग है वो एक दिन में सेल करते हैं, एक दिन में 398 पेंटिंग्स को सेल करते हैं। द सेल्स एवरेज आउट टू ₹2569 पर पेंटिंग। एक पेंटिंग के ऊपर लगभग कितने रुपए सेल होते हैं? 2569। ठीक है। फाइंड द टोटल सेल मेड बाय द आर्ट गैलरी। तो टोटल सेल हमें बतानी है। देखो अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये बताना है एक जो पेंटिंग है, वन पेंटिंग सेल रुपीज इज कितनी है? एक पेंटिंग की सेल का कितने रुपए है? 2569। एक पेंटिंग की सेल कितनी है? 2569। एक पेंटिंग को बेचा जाता है 2569 रुपीज में। ठीक है। और टोटल पेंटिंग दे रखी है आपकी कितनी? 398 पेंटिंग है वहां पे। तो इतनी पेंटिंग्स को कितने में सेल करेंगे? एक पेंटिंग इतने में जाती है, दो होती तो कितने में जाती? इससे डबल में जाती, 2 से मल्टीप्लाई करते उसकी। 3 होती तो 3 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन है कितनी? 398 है, तो 398 से ही इसकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल सेल आ जाएगी अपने पास। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें। अब वही मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन हो गया है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 398 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना। देखो पहले 8 की मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के साथ, वंस के डिजिट से। यहाँ राइट साइड से स्टार्ट करना है और लेफ्ट में जाना है। 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 6 जा 48, 48 प्लस 7 इज 55, 5 कैरी, 8 5 जा 40, 40 प्लस 5 इज 45, 5 रखा, 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 इज 20। ओके। ये हमने 8 से इन सब की मल्टीप्लाई कर ली है। अब हम करेंगे 9 के साथ मल्टीप्लाई। 9 पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस लगेगा यहाँ पर, है ना। अब 9 की मल्टीप्लाई 9 के साथ, 9 9 जा 81, 8 कैरी आ जाएंगे यहाँ पर, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 क्या हो गया? 62, 62 का 2 हमने यहाँ रखा, 6 कैरी आ गई है नेक्स्ट प्लेस। 9 5 जा 45, 45 प्लस 6 इज 51, 51 का 1 हमने यहाँ रखा, 5 कैरी आ गई नेक्स्ट प्लेस। 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 इज 23, तो 23 को हम एज इट इज 23 यहाँ लिख देंगे। अब 9 से हमने सारे नंबर जितनी भी डिजिट थी उन सबकी मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है। अब है 3 से मल्टीप्लाई। उससे पहले हम 3 के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 ही क्रॉस लगा देंगे यहाँ। ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 जा 27, 27 का 7 हमने यहाँ रखा, 2 कैरी आ गई नेक्स्ट प्लेस पे। 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 इज 20, 20 का 0 हम यहाँ रखेंगे, 2 कैरी आ गई नेक्स्ट प्लेस पे। 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 इज 17, 17 का 7 हमने यहाँ रखा, 1 कैरी आ गई नेक्स्ट प्लेस पे। 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 इज 7, और इन सबको ऐड कर लेंगे। अब ये आ गया 2, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 इज 14, 14 का 4 हमने यहाँ रखा, 1 कैरी आ गई इधर। ये 1 1 प्लस 1 कैरी इज 2, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 इज 12, 12 का 2 हमने यहाँ रखा, 1 कैरी आ गई इधर। 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 1 कैरी इज 10, 10 को हमने एज इट इज रख दिया। तो ये क्या आ गया? आंसर आ गया है। ये टोटल सेल आ गई है आपकी। कितने रुपए आई है टोटल सेल? रुपीज 10,22,462, 10,22,462 रुपीज है ना, वो सेल हो गए हैं उस आर्ट गैलरी में। ठीक है। इजी है ना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही है, इसी में आपको टाइम लगेगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना।
तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। आप देखो क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, रूबी यूजेस द ट्रेडमिल एंड सेट्स ए टारगेट टू बर्न 2550 कैलोरीज ए डे। रूबी है कोई, ठीक है ना, थोड़ी मोटी होगी, है ना, तो उसको थोड़ा हेल्दी रहने के लिए वो ट्रेडमिल होता है ना, वो जिम में जाते हो, आपको देखा होगा ट्रेडमिल जो होता है ऐसे चलने वाला, तो उसके ऊपर वो अपनी कैलोरीज, एक दिन में कितनी कैलोरी बर्न करती है, जलाती है वो कैलोरी कितनी, 2550। तो हमें क्या बताना है, हाउ मैनी कैलोरीज कैन सी बर्न इन 185 डेज। देखो एक दिन में कितनी कैलोरीज बर्न होती है, वन डे, इन वन डे कैलोरीज बर्न, एक दिन में कैलोरी कितनी बर्न होती है, 2550। और उसने ना टारगेट बना लिया है कि मुझे इतने दिन में डेली इतनी ही कैलोरी को बर्न करना है। तो कितने दिन का टारगेट बनाया, 185 डेज का, 185 डेज का इसने क्या बनाया, टारगेट बनाया। तो एक दिन में अगर इतनी कैलोरी बर्न होती है, 2 दिन पूछा होता तो इससे डबल हो जाती, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 दिन में पूछा होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना, 10 दिन का पूछा होता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन इसने कहा है 185 डेज में कितनी कैलोरीज बर्न कर लेगी, तो हम इसकी 2550 है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 185 के साथ, है ना। तो अब वैसा ही क्वेश्चन नहीं होगा जैसे हमने पहले किए थे मल्टीप्लिकेशन वाले से। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2550 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 185। अब मल्टीप्लिकेशन तो आपको आ ही गया होगा ना, अब आप अच्छे से सोल्व कर सकते, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व कर लेना और जो यहाँ फिर आंसर आएगा उतनी कैलोरीज बर्न करेगी 185 डेज। ओके, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। अब देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 इज, if 2875 trees are planted every day, हर दिन अगर हम प्लांट करें तो एक दिन में किसी ने प्लांट किया तो 2875 प्लांट है ना, ट्रीज है ना, उसको प्लांट किया डेली, ठीक है, हर रोज। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन ए लीप ईयर। देखो एक दिन में कितने प्लांट करते हैं, इन वन डे ट्रीज प्लांटेड is 2875। एक दिन में कितने ट्रीज को प्लांट किया, 2875 को। तो इसने कहा लीप ईयर में कितने ट्रीज को प्लांट कर दोगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक ईयर में दिन कितने होंगे। एक सिंपल जो ईयर होता है, वन ईयर सिंपल ईयर होता है, उसमें 365 डेज होते हैं। सिंपल ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं। लेकिन अब लीप ईयर जो बोल दिया तो इसका मतलब उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 360 डेज, 66 डेज होते हैं, किसमें, लीप ईयर में, ठीक है। एक सिंपल जो ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं, ठीक है। तो इसने पूछा ही क्या था, तो इसने यही तो पूछा था कि लीप ईयर में आप कितने ट्रीज को प्लांट कर लोगे। तो एक दिन में करते हैं 2875, 366 डेज में कितने प्लांट करोगे, तो हम इसकी 2875 की मल्टीप्लाई कर देंगे 366 के साथ, ठीक है, कर लोगे ना। अब वही क्वेश्चन इजी वाला हो गया, 2875 मल्टीप्लाई करने हैं इसकी 366 से, तो आप ये मल्टीप्लिकेशन इजीली अब कर सकते हो, ठीक है।
तो ये आपका 5th क्वेश्चन था, इसको आप सोल्व कर लेना, पहले रफ नोटबुक में सोल्व करके देखना, ठीक है। अब करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, देखो 6th है, इफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है ना। तो देखो क्या होगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर मैंने आपको बताया था, अगर लार्जेस्ट पूछ लिया इसका मतलब हमें 9 लिखने हैं। कितनी डिजिट का पूछा है, 4 डिजिट का पूछा है, तो 4 टाइम ही 9 को लिख देंगे। ये हो गया है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अगर इसकी मल्टीप्लाई लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर से करें, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, वो क्या होगा, लार्जेस्ट बोला है तो वही 9 को लिखना है, 3 डिजिट का बोला है तो 3 टाइम लिखें, ठीक है। ये हो गया 999। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या है, अगर हम 4 डिजिट के नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई करें, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगी। तो इन दोनों की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो सेम वही क्वेश्चन बन गया है जो मल्टीप्लिकेशन वाला आपका होता था, ठीक है। अब आप मल्टीप्लिकेशन इसको इजीली कर सकते हो, पहले इस 9 की मल्टीप्लाई करना इन सारे 9 के साथ, फिर इस 9 की इनके साथ करना, फिर उसके बाद इस 9 की इनके साथ करना और तीनों को प्लस करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, बार बार इसको करवाने का कोई फायदा नहीं है, आप खुद भी करके देखोगे। स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी है, सिर्फ आपको क्या करना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसकी मल्टीप्लाई करनी है लार्जेस्ट 3 डिजिट के नंबर के साथ, ठीक है। तो ऐसे आप करके उसको देखो, ओके बेटा। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 7 इज हाउ मेनी हावर्स आर देयर इन द मंथ ऑफ मे। मई के मंथ में टोटल हावर्स कितने होते हैं। आप मुझे ये बताओ, मई में पहले ये बताओ डे कितने होते हैं, मई में टोटल डेज कितने होते हैं, 30 या 31, 31 डेज होते हैं मई के महीने, ठीक है ना। अब इसने पूछा है कि मई के महीने में टोटल हावर्स कितने होंगे, ये तो डेज आए हैं, हमें क्या निकालना है, हावर्स निकालने हैं। तो एक दिन में हावर्स कितने होते हैं, 24 हावर्स होते हैं, आपको पता है ना। एक दिन में 24 हावर्स होते हैं। तो मई में दिन कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं ना, तो हमें तो मई का निकालना है, 31 डेज का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे 31 के साथ, ठीक है ना। 24 की 31 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे मई मंथ के हावर्स आ जाएंगे। और मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, यहाँ करके देखो 31 के साथ। ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको सोल्व करवा ही देती हूँ। 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 क्रॉस लगाया हमने, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 इज 7। और इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ आएगा 4, 2 प्लस 2 इज 4 एंड दिस इज 7, 744 हावर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, ये आंसर आ गया 744 हावर्स हो जाएंगे 31 डेज में, यानी कि मई में आपके 744 हावर्स हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो ये आपके एक्सरसाइज है जो कंप्लीट हो गई है। अब एक्सरसाइज 4.7, एक्सरसाइज क्या, आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है ना। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, बहुत इजी चैप्टर था मल्टीप्लिकेशन का,
जो आज कंप्लीट हुआ है काफी दिनों के बाद, हम अब कल से डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आ गया, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब कल से हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की एक्सरसाइज आपको समझ आई? नहीं भी किसी को आती है, देखो एक तो सबसे पहले तो ना वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करो, क्योंकि मैंने हर एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है ना, तो पहले तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सुनो। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है किसी क्वेश्चन में, तो अपनी लाइव क्लास में आ जाना, डाउट वाली में। ठीक है, वहां आके हम क्लियर करेंगे। ओके बेटा।